विवादों की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोवर्सीज। अपनी लोकप्रियता के बावजूद अनिरुद्ध आचार्य बाबा को समय समय पर अपने कुछ बयानों के कारण विवादों का सामना करना पड़ा है। उनके कई बयानों के आधार पर सोशल मीडिया पर मीम भी बनाए गए हैं, जो उनकी बातों के वायरल होने और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने का प्रमाण है। अनिरुद्ध आचार्य बाबा का हास्यप्रद और अपरंपरागत तरीका, जिसने उन्हें इतनी लोकप्रियता दिलाई, वही उनके विवादों का कारण भी बना है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियों, विशेष रूप से धार्मिक नेताओं के लिए हास्य और गंभीरता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जो बात कुछ लोगों को मनोरंजक लगती है, वही दूसरों को आपत्तिजनक लग सकती है। पहला, विवादित बयान। बिस्किट को विष का किट कहना। फर्स्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कॉलिंग बिस्किट्स अ किट ऑफ पॉइजन। अनिरुद्ध आचार्य बाबा का एक बयान जो काफी वायरल हुआ और उन्हें इंटरनेट पर पहचान दिलाई, वह था बिस्किट को विष का किट कहना। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने अनुयायियों को बिस्किट न खाने की सलाह दी और उन्हें विस्की किट, जिसका अर्थ है जहर का डिब्बा, बताया। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और उन्हें एक मीम सनसनी बना दिया, जिससे उन्हें पूकी बाबा का लोकप्रिय उपनाम मिला। हालांकि यह बयान मुख्य रूप से हास्यप्रद था, लेकिन यह जंक फूड के प्रति उनकी चिंता और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के उनके प्रयासों को भी दर्शाता है। बिस्किट को विष का किट कहना एक हल्का फुल्का बयान था, जिसने अनिरुद्ध आचार्य बाबा को इंटरनेट पर पहचान दिलाई। यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण और मजाकिया टिप्पणी भी वायरल हो सकती है और किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को आकार दे सकती है। इस मामले में इसने उन्हें पूकी बाबा के रूप में एक लोकप्रिय और विनोदी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। दूसरा विवादित बयान, पिज्जा का चीज गोंद है। सेकंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, पिज्जा चीज इज ग्लू। एक अन्य अवसर पर अनिरुद्ध आचार्य बाबा ने एक और मजाकिया बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उन्होंने मजाक में यह दावा किया कि पिज्जा में जो चीज होती है वह वास्तव में गोंद है, और यही कारण है कि जब आप एक स्लाइस खींचते हैं तो वह खिंचती है। यह बयान भी लोगों को खूब हंसाया और उनकी मजाकिया हरकतों के लिए उन्हें और अधिक प्रिय बना दिया। पिज्जा चीज को गोंद बताने वाला बयान पहले बयान की तरह ही हास्यप्रद था और अनिरुद्ध आचार्य बाबा की विनोदी ऑनलाइन उपस्थिति को और मजबूत किया। यह दर्शाता है कि उनकी हास्य शैली भोजन जैसे रोजमर्रा की चीजों पर भी लागू होती है, जिससे वह अपने अनुयायियों के लिए और भी अधिक रिलेटेबल बन जाते हैं। तीसरा, विवादित बयान। रणवीर अल्लाहबादिया पर टिप्पणी। थर्ड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, कमेंट ऑन रणवीर अल्लाहबादिया। हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य बाबा ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर की गई टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने रणवीर द्वारा अपनी मां के लिए इस्तेमाल किए गए गलत शब्दों पर गहरी निराशा व्यक्त की और कहा कि उन्हें उन शब्दों को दोहराने में भी शर्म आ रही है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा, सोचिए आज की पीढ़ी कहां जा रही है। मैं उसके नालायक के शब्दों को कह नहीं सकता। दरअसल रणवीर ने शो में एक प्रतियोगी से एक अनुचित टिप्पणी की थी, जिसने इंटरनेट पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था। अनिरुद्ध आचार्य बाबा का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने इस घटना पर अपनी राय व्यक्त की। रणवीर अल्लाहबादिया पर अनिरुद्ध आचार्य बाबा की टिप्पणी ने दिखाया कि वह सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने से नहीं हिचकिचाते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि कुछ अनुचित या अपमानजनक है। यह एक धार्मिक नेता के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है, जो अपने मूल्यों और संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज उठाता है। चौथा, विवादित बयान। भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर बयान। फोर्थ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑन लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा। एक अन्य विवाद तब खड़ा हुआ जब अनिरुद्ध आचार्य ने कथित तौर पर भगवान शिव को भगवान कृष्ण का साला बताया, जिससे संत समुदाय नाराज हो गया। मथुरा में कई महंतों ने इस बयान का विरोध किया और कहा कि अनिरुद्धाचार्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और वे अनर्गल बातें करते हैं। उन्होंने उनके प्रवचनों पर रोक लगाने की मांग भी की। इस बयान के बाद समाज में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद अनिरुद्ध आचार्य ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी वाणी से संत समाज का दिल दुखा हो
तो वे करोड़ों बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, लेकिन अगर किसी को यह बात बुरी लगी हो तो वे क्षमा चाहते हैं। भगवान शिव और कृष्ण पर अनिरुद्ध आचार्य बाबा का बयान एक अधिक गंभीर विवाद था जिसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इसके कारण उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। यह दिखाता है कि धार्मिक हस्तियों को धार्मिक शख्सियतों और मान्यताओं के बारे में बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयानों से उनके अनुयायियों और व्यापक धार्मिक समुदाय के बीच नाराजगी पैदा हो सकती है। 5वां विवादित बयान, बलात्कार पर कपड़ों का भी दोष होता है। टिप्पणी 5th controversial statement, clothes also have a fault, remark on rape। अनिरुद्ध आचार्य बाबा का एक और बयान जिसने काफी विवाद खड़ा किया वह था बलात्कार पर उनकी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कपड़ों का भी दोष होता है। यह टिप्पणी कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना के बीच आई थी, जिसके कारण व्यापक आक्रोश फैल गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि हालांकि पुरुषों की निगाहें जिम्मेदार हैं, लेकिन महिलाओं के कपड़े भी एक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? और यह भी कहा कि एक महिला की छोटी पोशाक एक अच्छे व्यवहार वाले पुरुष को भी उकसा सकती है। इस बयान की नेटिजन्स ने कड़ी आलोचना की और कई लोगों ने इसे समस्या का हिस्सा बताया। बलात्कार पर कपड़ों का भी दोष होता है। टिप्पणी अनिरुद्ध आचार्य बाबा का सबसे विवादास्पद बयानों में से एक प्रतीत होता है, जिसने उन्हें गंभीर आलोचना का सामना कराया। इस तरह के बयान बलात्कार की जिम्मेदारी पीड़ितों पर डालते हैं और व्यापक रूप से आपत्तिजनक माने जाते हैं। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियों को लिंग आधारित हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। इन बयानों का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। इन विवादित बयानों का अनिरुद्ध आचार्य बाबा की सार्वजनिक छवि पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जबकि बिस्किट और पिज्जा जैसे हास्यप्रद बयानों ने उन्हें इंटरनेट पर और अधिक लोकप्रिय बना दिया। खासकर युवाओं के बीच अन्य बयानों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया और आलोचना को जन्म दिया। भगवान शिव पर दिए गए बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी, जो यह दर्शाता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बलात्कार पर उनकी टिप्पणी की व्यापक रूप से निंदा की गई, जिससे उनकी छवि को और नुकसान पहुंचा। उनके कुछ अनुयायी उनके हास्यप्रद और अपरंपरागत दृष्टिकोण की सराहना करते हैं, जबकि अन्य उनके विवादित बयानों से निराश हो सकते हैं। बिग बॉस 18 में उनकी उपस्थिति, जिसका उन्होंने पहले विरोध किया था, ने भी सोशल मीडिया पर मीम्स और मिश्रित प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। कुछ लोगों ने उन पर पाखंड का आरोप लगाया। यह घटना उनके पहले के बयानों के विपरीत देखी गई, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। अनिरुद्ध आचार्य बाबा के विवादित बयानों का उनकी सार्वजनिक छवि पर मिला-जुला असर हुआ है। कुछ बयानों ने उन्हें इंटरनेट पर और लोकप्रिय बनाया, खासकर युवाओं के बीच, जबकि अन्य बयानों ने महत्वपूर्ण आलोचना और नाराजगी पैदा की है। यह दर्शाता है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से एक धार्मिक नेता के लिए, अपने शब्दों के संभावित प्रभाव को समझना कितना महत्वपूर्ण है। बिग बॉस 18 में उनकी उपस्थिति उनके पहले के विरोध के बावजूद एक विरोधाभास के रूप में देखी गई और इसने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियों के कार्यों और बयानों में असंगति उनके अनुयायियों और आलोचकों द्वारा बारीकी से देखी जाती है। अनिरुद्ध आचार्य बाबा का पक्ष, अनिरुद्धाचार्य बाबा साइड। अनिरुद्ध आचार्य बाबा ने कुछ विवादित बयानों के लिए माफी भी मांगी है। खासकर भगवान शिव पर दिए गए बयान के लिए उन्होंने संत समुदाय से क्षमा याचना की। इसके अलावा बिग बॉस 18 में अपनी उपस्थिति के लिए भी उन्होंने अपने अनुयायियों से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि उनका इरादा सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना था, न कि किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पहले कभी बिग बॉस में प्रतिभागी बनने से इनकार कर दिया था और शो में उनकी भूमिका केवल एक अतिथि के तौर पर थी। उनके कुछ हास्यप्रद बयानों को आलोचना को कम करने और अपने अनुयायियों को हंसाने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। अनिरुद्ध आचार्य बाबा ने कुछ विवादित बयानों के लिए माफी मांगी है, खासकर भगवान शिव पर दिए गए बयान और बिग बॉस 18 में अपनी उपस्थिति के लिए। यह दर्शाता
है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने अनुयायियों की भावनाओं को संबोधित करने के लिए तैयार हैं। उनके हास्यप्रद बयानों को अक्सर आलोचना से बचने या स्थिति को हल्का करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह विवादों को संभालने के लिए उनके विशिष्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो अक्सर हास्य पर आधारित होता है। निष्कर्ष: एक विवादास्पद गुरु। कंक्लूजन: अ कॉन्ट्रोवर्शियल गुरु। अनिरुद्ध आचार्य बाबा एक जटिल व्यक्तित्व के धनी हैं जो आध्यात्मिकता, हास्य और विवादों का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता और बड़ी संख्या में अनुयायी उनकी विशिष्ट शैली और आधुनिक दर्शकों से जुड़ने की क्षमता का प्रमाण है। हालांकि उनके कुछ बयानों ने आलोचना और नाराजगी भी पैदा की है, जो यह दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियों को अपने शब्दों के प्रति कितना सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर अनिरुद्ध आचार्य बाबा इंटरनेट युग के एक प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता बने हुए हैं, जिनकी शिक्षाएं और बयान अक्सर चर्चा और बहस का विषय होते हैं। अनिरुद्ध आचार्य बाबा एक आधुनिक आध्यात्मिक नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पारंपरिक शिक्षाओं को समकालीन तरीकों से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में विवादों को भी आकर्षित करते हैं। उनकी कहानी आज के डिजिटल युग में धर्म और सार्वजनिक हस्तियों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाती है। वह एक लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद व्यक्ति हैं जो पारंपरिक और आधुनिक तत्वों को मिलाकर एक अनूठी पहचान बनाते हैं।